नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत गौरव न्यूज़ और इंडिया दैनिक न्यूज़। मौजूद है महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर। यहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आखिर क्यों इतनी पुलिस फोर्स प्रशासन को बुलानी पड़ी, आखिर क्यों इतनी संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया। अब बातचीत कर लेते हैं, काफ़ी लगभग बातचीत कर रहे हैं। 10 से 15 दिन से चर्चा का विषय ये मामला बना हुआ है कि यहाँ पर बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन होना है और वहीं 2 दिन पहले राष्ट्रीय आरजेपी के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं राकेश तंवर बसी, उनके द्वारा कहा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कैथल में जो ठाकुर हैं उन पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे भी दर्ज किए गए, तो इस कार्यक्रम का बॉयकॉट करने की बात कही गई थी। और इसी के साथ साथ इसी वजह को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको डिप्लॉयड किया गया है। एसपी डीएसपी के साथ साथ बात कर ले कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो एसडीएम है वो भी मौजूद है। आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको बुलाया गया है, यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है, ताकि जो कानून व्यवस्था है उसको यहाँ पर बनाए रखा जा सके। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था आरजेपी के द्वारा कि 23 तारीख को 10 बजे जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला फूंका जाएगा, रोज़ प्रदर्शन किया जाएगा, कोई स्थिति ना बिगड़े। जो अगर बातचीत कर लें कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था जस की तस बहाल रहे, इस बात को लेकर के यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों से भी पुलिस बुलाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉयड किया गया है। एक हवलदार से लेकर के पुलिस के जो आला अधिकारी हैं सभी यहाँ पर मुस्तैद हैं, मुस्तैदी से जो कार्य है वो कर रहे हैं। तो देखिए बहुत ही मुश्किल है इस तरह इतनी टाइट सिक्योरिटी में इस तरह के कार्यक्रम का हो पाना, लगभग ना के बराबर गुंजाइश है। फिर भी देखने वाली बात ये होगी कि अभी आने वाले समय में जो आरजेपी के द्वारा कहा गया था युवा प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, वो क्या कुछ करते हैं। हालांकि प्रशासन के साथ उनकी जो मीटिंग है वो भी हो चुकी है, प्रशासन के द्वारा उनको कहा भी गया था। अभी फिलहाल का सबसे बड़ा अपडेट ये है कि व्यवस्था तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव के साथ साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और हरियाणा के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ जी, वो यहाँ पर बीजेपी के पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। जो पन्ना प्रमुख है उनको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। इसी के साथ साथ काफ़ी समय से बीजेपी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, और सफल कार्यक्रम कितना रहता है ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। और रिपोर्ट आपको महेंद्रगढ़ शहर के राव तुलाराम चौक से दिखाई जा रही है। क्रांतिकारी राव तुलाराम चौक, चाहे किसी प्रोटेस्ट की बात कर लें हम, चाहें फिर किसी विरोध प्रदर्शन की बात कर लें, लगभग सभी विरोध प्रदर्शन मुख्यतः महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर ही किए जाते हैं। और आरजेपी के द्वारा भी इसी स्थान को चुना गया था और कहा गया था कि 23 तारीख को 10 बजे इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही जो स्थिति उसको भांपते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है, यानी कि एक तरीके से बातचीत कर लें तो सील कर दिया गया है यहाँ पर राव तुलाराम चौक को। तो अभी एक बार हमें आगे की जो रिपोर्ट है वो आपको दिखाई गई है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आपको दिखाई गई है। अभी देख लेते हैं कि पीछे की तरफ क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की एक जो झलक है वो आपको दिखाई गई बीजेपी के होने वाले कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि काफ़ी जो वीवीआईपी हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को डिप्लॉयड किया गया है। इसी के साथ साथ बात कर लें, आरजेपी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। हालांकि सुरक्षा यानी कि 2 लेवल सिक्योरिटी हम यहाँ पर कह सकते हैं, 2 लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, एक हवलदार से लेकर के। और कहते हैं कि पुलिस कप्तान सबसे पुलिस प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, डीएसपी भी मौजूद है। और प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर ले तो महेंद्रगढ़ के जो एसडीएम है हर्षित कुमार जी, वो भी मौके पर मौजूद है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सील कर दिया गया है। जो राव तुलाराम चौक का जो बॉर्डर है, शहर का जो एंट्री पॉइंट है, उसको बिल्कुल यहाँ पर सील कर दिया गया है। तो एक नज़र आप डालिए। और विशेषकर जिस तरह से कैथल में
राजपूतों पर लाठीचार्ज किए गए और जो मुकदमे दर्ज किए गए, उसी को देखते हुए लगातार राजपूतों के द्वारा मुख्यमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं। पहले सतनाले में, उसके बाद में आकोदा में पुतला फूका गया और अब यहाँ पुतला फूकने की बात कही गई थी कि यहाँ भी जो पुतला है वो फूका जाएगा, लेकिन प्रशासन पहले से ही मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था की, वो चाक चौबंद यहाँ पर की गई है। रिपोर्ट आपको दिखाई गई है इंडिया दैनिक न्यूज़ के जरिए। देखिए रिपोर्ट, आप एक नज़र डालिए कि यहाँ पर आंसू गैस के जो वैन्स हैं उनको भी डिप्लॉयड किया गया है। एक निम्न से लेकर शीर्ष अधिकारी तक सभी को यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है। महेंद्रगढ़ ही नहीं बल्कि रेवाड़ी से भी, आसपास के क्षेत्र से जो भी पुलिस महकमे से संबंधित मुलाजिम है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं कि जो कनीना के जो एसडीएम है दिनेश कुमार जी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि दोनों ही महेंद्रगढ़ ब्लॉक और कनीना ब्लॉक के एसडीएम यहाँ मौजूद रहते हैं। इसी कॉमन सी बात है कि हर प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद होगा। तो रिपोर्ट देखिए, कुछ समय बाद रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए चैनल पर डाल दी जाएगी। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। मैं संजय कौशिक, महेंद्रगढ़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। मौजूद है महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। जिस तरह से यहाँ पर जो 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने वाला है, उसकी सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उसको डिप्लॉयड किया गया है। वहीं बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता पार्टी के द्वारा आज मुख्यमंत्री का 10 बजे पुतला फूकने का कार्यक्रम था। और यहीं सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव जी के साथ साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी और भी जो गणमान्य नेता है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने वाले। तो सुरक्षा व्यवस्था की हम बात कर ले तो चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। एक पीछे आप देख पा रहे हैं जिस तरह से जो आंसू गैस वैन है उसको भी यहाँ पर लगाया गया है। बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर पुलिस बल है उसको बड़ी संख्या में डिप्लॉयड किया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है इंडिया दैनिक न्यूज़ के माध्यम से। चलिए अभी एक बार आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है। चलिए एक नज़र डालिए महेंद्रगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था पर। बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन और यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां की गई हैं। पुलिस बल को भी डिप्लॉयड किया गया है और यहीं पर डीएसपी साहब के साथ साथ भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो मौजूद है। देखिए रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल उसको यहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हंगामे के जो आसार थे आरजेपी के द्वारा जिस तरह से यहाँ पर कहा गया था कि भी जो मुख्यमंत्री उनका पुतला फूका जाएगा और जो ठाकुरों और गुर्जरों के बीच जो भी मामला चल रहा है उसका विरोध किया जाएगा। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर पहले से स्थिति को काबू में कर लिया गया है। बड़ी संख्या में, एक तरीके से बातचीत कर लें, महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक को यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वैसे अगर बातचीत कर लें सुरक्षा व्यवस्था की तो हर गाँव के साथ 2 जो मुलाजिम है वो प्रशासन की ओर से डिप्लॉयड किए गए हैं और यहीं पर जो पूरी पुलिस फोर्स है उस मुस्तैद है। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें तो कहते हैं कि पुलिस की सुरक्षा में कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। देखिए काउंसलिंग कर रहे हैं जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण जी। पुलिस वालों की लगातार यहाँ पर निर्देश है वो भी दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए एक रिपोर्ट और अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि यहाँ आरजेपी के द्वारा आज मुख्यमंत्री का पुतला फूका जाने का कार्यक्रम डिक्लेयर किया गया था 23 तारीख को। और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर उप मंडल अधिकारी भी मौजूद हैं।